बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन आवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। तूफान कर रहा था मेरे अज़म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। आज अल्लाह ताला के ख़ुसूसी करम फजल से मैं जनाब अब्दुल वहाब शराजी साहब का एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज कबूल कर रहा हूँ। असल बात ये है कि दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। एक बंदे नेगेटिव जहन के होते हैं, एक पॉजिटिव जहन के होते हैं। अब दोनों के तर्ज फिक्र में भी और तर्ज अमल में भी फ़र्क होता है। अब मोहतरम अब्दुल वहाब शराजी साहब की नीयत क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। अब्दुल वहाब शराजी साहब मेरी नीयत को या मैं उनकी नीयत को नहीं जान सकता। हम सिर्फ क्यास कर सकते हैं, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को समझ के, तर्ज तकल्लुम को समझ के, या वैसे एक राय कायम कर सकते हैं। असल मेरे अंदर क्या है ये भी अल्लाह जानता है, और जो शराजी साहब के बातन में क्या है वो भी अल्लाह जानता है। हो सकता है कि वो खलूस नीयत से ही अपने तौर पे काम कर रहे हों, और ये भी मुमकिन है कि मैं भी अल्लाह के फजल करम से खलूस नीयत से काम कर रहा हूँ। लेकिन चलें, मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव माइंड का आदमी हूँ। जनाब हकीम इकबाल साहब जो कि नुक्ता गाइडेंस चैनल के रूह रवां तबीब थे, जिनकी शराजी साहब ने पहले वीडियोस बनानी शुरू की, उनका मेरे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। उन्होंने ख़ुद ही एक दफ़ा मुझे कॉल की और मुझे कहने लगे कि मैं आपकी हर वीडियो जो है उसको डाउनलोड करता हूँ और अक्सर सुनता रहता हूँ। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। बेशक वो रजिस्टर्ड मुआलिज नहीं थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने और मुहतरम शराजी साहब ने जो काम किया, कानून मुफरद अज़ा को दुनिया के सामने मुतारफ़ करवाया, ये इनका बहुत बड़ा काम है। मैं इस पे जनाब मोहतरम अब्दुल वहाब शराजी साहब को और इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जनाब हकीम मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही नाइस आदमी थे, और जब उनकी वफ़ात हुई तो वफ़ात से पहले उनकी ये ख्वाहिश थी, वो तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक़ था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो 40 दिन के लिए सोदरा में जो तबलीगी मरकज़ है वहाँ अपनी तश्कील करवाना चाह रहे थे। और इस सिलसिले में उन्होंने मुझे कहा था कि मैं सियालकोट तो आता जाता रहता हूँ, इंशाल्लाह इस दफ़ा मैंने 40 दिन के लिए सोदरा आना है और आपके साथ मेरी इंशाल्लाह रोज़ाना जो है वो मुलाकात होगी। हमने बहुत प्रोग्राम बनाए, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। वो बीमार हुए और अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जनाब हकीम मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक पे हर वक्त अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। बहुत अच्छे, नेक नीयत, मुखलस और दीनदार इंसान थे। देखें, इंसान कोई भी हो उसने दुनिया से चले जाना है, लेकिन जो इंसान का किरदार है वो बाकी रहता है, जो ज़ाहिर है वो ख़त्म हो जाता है। इन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने किसी भी तरीक़ा से कानून मुफरद अज़ा को दूसरे लोगों तक पहुँचाया। उसमें जनाब मोहतरम अब्दुल वहाब शराजी साहब जो हैं उनका भी मैं मशकूर हूँ, उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जनाब हकीम मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनके तमाम जो गुनाह कबीरा सगीरा हैं उनको माफ़ फरमा कर, उनकी मग़फ़िरत फरमा कर उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाएँ। हम उनकी खिदमात को भी कतई नहीं भूले, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और ऐसे दूसरे बहुत से लोग गुमनाम जो ये काम कर रहे हैं उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं जनाब मोहतरम अब्दुल वहाब शराजी साहब का एक चैलेंज कबूल कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसको
یعنی اصل کرشماتی نظام تشخیص طب کو ماہرین فن کے سامنے پیش کریں، پھر وہ اس کو آزمائیں گے، پھر وہ اس پر اپنی رائے قائم کر کے پھر یہ جو ہے وہ مستند ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے طور پہ تو بہت ساری دنیا کو سکھایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑے بڑے طبیبوں کو سکھایا، اور ایسے ایسے بڑے طبیبوں کو سکھایا کہ ابھی انڈیا سے یونانی ورلڈ ڈے کے موقع پہ 11 فروری کو جو ویڈیو جاری ہوئی، وہ جن لوگوں نے کی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے انڈیا میں مستند معالج ہیں، اور انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اصل کرشماتی نظام تشخیص طب کو سیکھنے کے بعد ہزاروں مریضوں پر آزمانے کے بعد پھر مجھے ایک تاریخی طبی شخصیات میں جو انہوں نے ایک جاری کی لسٹ، اس میں نام دیا اور میرے کام کا حوالہ بھی دیا۔ تو میں عبدالوہاب شیرازی صاحب سے یہ گزارش کروں گا، میرے دل میں ان کے لیے کوئی بغض نہیں، کوئی عناد نہیں، کوئی حسد نہیں، کسی قسم کا کوئی منفی جذبہ نہیں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک مثبت ذہن کا مالک ہوں۔ تو واٹس ایپ پہ مجھے ان اطباء کرام کی لسٹ بھجوا دیں جن کو یہ ماہرین فن سمجھتے ہیں، میں انشاءاللہ اپنے چینل پہ باقاعدہ طور پر ان سب کو دعوت دوں گا، بالکل مفت، بغیر کسی فیس کے سیکھنے کی دعوت دوں گا، اور اس کے بعد صرف ان سے صرف ایک بات چاہوں گا کہ وہ ہمارے اصل اور مکمل کرشماتی نظام تشخیص طب کو سیکھ کر اس کا عملی مشاہدہ کر کے اسی طرح ہمارے چینل پہ یا اپنے چینلز پہ اگر ان کے چینلز ہیں تو وہ اپنا مشاہدہ بیان کریں۔ اگر ہم سچے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ 100% حلفاً بیان کریں کہ جی یہ جو ہے اس دور کی بہت بڑی تجدید ہے، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر ہماری تکذیب کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جناب محترم عبدالوہاب شیرازی صاحب اس میری آفر کو قبول کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے وہ لسٹ بھجوائیں گے۔ وہ جلد از جلد مجھے یہ لسٹ فراہم کریں، میں انشاءاللہ سب کو دعوت دیتا ہوں۔ باخبر کر کے راہ عشق کی مشکل سے تجھے، فیصلہ چھوڑ دیا ہے تیری آسانی پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔